हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट बुलवेयर इंडिकेटर। आज का मार्केट बहुत ही अच्छा था। मतलब आज मॉर्निंग में जैसे साइडवेज था, उसके बाद मार्केट वन साइड नीचे आया है। बट स्टॉक में हमेशा से बोलते हैं, जो स्टॉक है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं अगर आपको सही से सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन आ जाए। स्टॉक अगर ट्रेडिंग करते हो, आप स्टॉक ऑप्शंस भी कर लो। फ्यूचर्स नहीं करना है, कैश नहीं करना है। फ्यूचर्स में मार्जिन ज़्यादा चाहिए, ऑप्शन कर लो। बहुत लोग आके मुझे बोलते हैं कि हमें निफ्टी बैंक निफ्टी, जिसमें सिर्फ लॉस ही करना है उनको, उसमें ही जाना है। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है ना, इंडेक्स जो एक वेटेज लेके चल रहा है सारे सेक्टर्स का। तो कभी कभी ये लोग क्या करेंगे ना, एक सेक्टर को नीचे दूसरे को ऊपर ले जाएंगे, थोड़ी निफ्टी बैंक निफ्टी और ऊपर जाएंगे, बट कुछ सेक्टर जो आ, नीचे आने ही आने हैं, उनको नीचे आना ही आना ही है स्टॉक को। तो सिर्फ आपको फोकस करना है। अगर आप स्टॉक ऑप्शन पे फोकस करोगे ना, तो नॉर्मल है जो निफ्टी बैंक निफ्टी 20 25 30% में पूरा दिन घूमती रहती है ऑप्शंस, और कहीं क्लोज हो जाते हैं। स्टॉक में 200 200 300 300% का जो है ऑप्शंस में मूव आते हैं। आप स्टॉक का अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो देखो। लेकिन आपको सही स्टॉक सिलेक्शन करना आना चाहिए, बस जो हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, वीडियो पूरा जरूर देखना। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप समझ नहीं पाओगे। स्टार्टिंग में कुछ और चीज़ से करने जा रहा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि दो जो बहुत बड़े यूट्यूबर बोल लो, इंस्टाग्रामर बोल लो, उनके आपको मैं बता रहा हूँ कि उनके चार्जेस क्या हैं इंडिकेटर के। मैं आपको 7,000 बोल रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए, और सिर्फ मैं इंडिकेटर नहीं दे रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ। जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, जो हम इतने सालों से कर रहे हैं, और जो चीज़ें काम कर रही है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर रहे हो तो उनका डेटा चेक कर रहे हैं, वो दूसरे आपको कोई नहीं सिखाएंगे। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ सिखाए नहीं सिखाने के, आपको सीखना भी नहीं होता है। आपको सिर्फ क्या है, बस जहाँ बाय सेल दिखा आपको वही करना है। तो फिर भी चलो ना, हम उनसे भी कंपेयर कर लेते हैं। तो भी उनके सिर्फ चार्जेस देख लो, आगे उनका एक इंडिकेटर मेरे पास है भी। मैंने सिर्फ 1 मंथ के लिए एक्सेस लेके भी रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? जस्ट कर लिया था। वो उसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपका इंडिकेटर उसके जैसे, मतलब वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है, उसमें आप देखो, आप भी बनाओ। मतलब मैं अपना जब इतना अच्छा है तो मैं और के लिए औरों के क्यों। तो मैं बोला चलो एक बार देखते हैं। और उन्होंने हवा भी बहुत मचाया है इंस्टाग्राम पे। हम सिर्फ टॉप पे बाय करवाते हैं, बॉटम बॉटम पे बाय करवाते, टॉप पे सेल करवाते हैं। तो वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि उनका टॉप बॉटम क्या है। ठीक है, लेकिन आप उनका एक बार चार्ज देख लें। ठीक है, आप एक बार चार्ज के साथ कंपैरिजन कर ले हमारे और उनके चार्ज में। ये उनका कुछ पेज है, आप देख लेना। इंडियन बजट ट्रेडर IBT करके आप सर्च मारोगे तो भी आपको मिल जाएगा। उनके चार्ज के साथ पहले हम कंपैरिजन कर लें, उनका और हमारा चार्ज। जैसे ये दूसरा है, मैं ये IBT वाले का जो आपको ये दिखा रहा हूँ। आप ये देख लो, उनका चार्ज जरा देख लेते हैं अपन। पेज थोड़ा लोड हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, ये उनका कुछ मंथली, मुझे बहुत लोग बोलते हैं मंथली दे दो। अब मैं मंथली दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ इंडिकेटर आपको दे ही नहीं रहा हूँ ना सर। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो तो एक बार में ही सीखोगे आप। तो मुझे वो चीज़ तो हो गई मेरी। समझ लो कि जो मैंने आपको एक बार सिखा दिया, पैसा तो उसका भी लग रहा है ना। नॉलेज है वो मेरा इतने सालों का। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये इनका देख लो, एक ईयरली का कितना बता रहे, 5500 ईयरली। मैं आपको दे रहा हूँ क्या, 7,000 में लाइफ टाइम। और जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसकी तो वैल्यू गिनने जाऊँगा ना, तो मार्केट में जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, जो चीज़ स्टॉक सिलेक्शन वगैरह हो, चलता ही वही है मार्केट में, और कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये एक IBT वाले का तो दिखा दिया, एक और है, वो तो बहुत भयंकर है भाई साहब। ये जरा उनका सब्सक्राइब नेम में हम जरा करते हैं तो देख लीजिए, 5,000 मंथली और 10,000 6 मंथ। हमसे तो भैया कोई दोनों की कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। ये तो भाई साहब 5500 में ईयरली दे रहे हैं, और ये 5,000 में मंथली दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे इनके बारे में और डिस्कस करते हैं। पहले हम हमारे आज के स्टॉक सिलेक्शन पे आ जाते हैं, कैसे हुआ क्या हुआ। ठीक है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है 920 का, वो भी दिखा देता हूँ। सॉरी यार, थोड़ा गला खराब है। तो अभी हमारे आज रडार में सेल में था आदित्य बिरला IB कैपिटल। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट कैंडल का हमेशा हमारा जो क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो जब भी हमें स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। ऑलरेडी सेल सिग्नल है, हम कर सकते हैं। गैप डाउन है, लेकिन ये इतना बड़ा गैप नहीं है। मैं आपको अवॉइड कैसे करने स्टॉक सिलेक्शन मैं आपको बताऊंगा। इतनी बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल नहीं चलेगी, इतनी कैंडल चलेगी। कैंडल का लो 149 ऑलमोस्ट 143 पे आपका क्लोज हुआ है। हम बोलते हैं क्लोज वहां तक नहीं, देखो आपने 149 से कब तक, 10 बजे तक ही आपका 145 46 तक आ गया था, ठीक है। और हमारे रेडार में था जिंदाल स्टील एंड पावर। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा दूं पहले, चलो ठीक है, पहले वो स्क्रीनशॉट दिखाते फिर हम उस पर आते हैं, ठीक है। ये आप देख लो, आज मॉर्निंग का 9:20 का स्क्रीनशॉट है, डेट भी देख लो 24। ये हमने जो टिक किए ब्लू से वो हमारे रडार में थे, और ये बाई साइड में ये रडार में था। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि बाई साइड में है, और भी स्टॉक हमने देखे थे लेकिन क्या हुआ आगे उसका पूरा आपको पिक्चर समझाता हूँ, ठीक है। अभी हमारे सेल साइड में एबी कैपिटल, मैंने आपको जिंदल स्टील एंड पावर, LIC और बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व। अभी मैं आपको इनका चार्ट दिखा दूं एक बार, फिर और आगे बहुत कुछ आपको आज बताना बाकी है। नहीं तो आप लोग बोलोगे आप यही स्टॉक सिलेक्ट क्यों करते हो, इतने सारे स्टॉक थे, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिंदल स्टील एंड पावर आप देख लो, फर्स्ट कैंडल आपका ये बनेगा, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ये आपका 9:30 की कैंडल पे, तो ये अराउंड 549 से आप देखो 535 तक, ठीक है। और LIC देख लीजिए, पहली कैंडल ये 9:15 की, बिल्कुल हमारे ये 3 लाइन से टच होके, हमें इस तरह के ही स्टॉक चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप अप हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टॉक सिलेक्शन में ये बहुत मायने रखती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करोगे कभी ना कभी तो लोगे ही मेरे से, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, तो आप समझ लो अभी से ही। तो ये आप देख लो, ये कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है 331, और ये आपका ऑलमोस्ट ये 320 पे क्लोजिंग आई है। और अब ये दो बजाज ट्विंस पे देख लेते हैं, हम नज़र मार लेते एक बार। ये बजाज ट्विंस पहली कैंडल देख लो आप, बिल्कुल हमारी 3 लाइन से टच होके ही, और कैंडल का लो ब्रेक हुआ, अराउंड था 1280 और क्लोजिंग है 1239। ये बजाज फिनसर्व था, ये बजाज फाइनेंस है, ये भी देख लो आप, पहली कैंडल लो ब्रेक हुआ 5785 से, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तो आपका ये 10 20 30 तक ही इसका आ गया था, उसके बाद और नीचे। तो जैसे मैंने आपको हमारा स्टॉक सिलेक्शन का पूरा फंडा दिखाया, अभी एक बार स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट पे चलने के बाद आपको चीज़ दिखाता हूँ। अब आप बोलोगे आपने ICICI प्रोडेंशियल क्यों सिलेक्ट नहीं किया, और ये HDFC जो है ना, वो ये दिख रहा है 4% का, वो HDFC AMC है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, एक मिनट हम चलते हैं चार्ट पे। मुथूट फाइनेंस क्यों सिलेक्ट नहीं किया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, चलिए। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं इधर, HDFC AMC कहाँ गया, ये था, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कितना बड़ा कैप डाउन है, ये आपका क्लोजिंग था 1750। तो आप इसका कैंडल का लो जब बन रहा है, पहली कैंडल का 1663, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट डाउन। क्या हम इसको सेल करेंगे क्या, नहीं, हमें तो चाहिए ना हमारी 3 लाइन से सटके या यहाँ कहीं से प्राइस नीचे आए, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। समझ गए आप कि ऐसे नहीं है कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है, हमें वहाँ पे रेड में दिखा हमको बेच देना है, नहीं। अब देखो तो सही प्राइस कहाँ है, ये हमारी 3 लाइन, और ये कहाँ है स्टॉक की प्राइस। यहाँ पे क्लोजिंग हुई 172 और इसका जो लो था, अब हम दोनों का कैंडल का 6275, या अगर थोड़े से पॉइंट, लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल, इतने मतलब 5% का मूव है, नहीं करेंगे हम इसको, ये स्टॉक सिलेक्शन में हमारे लिए नहीं आएगा, ठीक है। और क्या था, ICICI देखा था हमने, ICICI प्रोडेंशियल देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल है, मतलब ये कैंडल का लो हाई गिन लो आप। कैंडल का लो है 391, हाई है 413। पहली बात तो क्या है, कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो आप सेल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। और और कुछ, और कोई स्टॉक था क्या, और एक था शायद जो मैंने बोला था, वेट एक मिनट,
और भी कोई था, मैंने बोला था आपको, वो भी देखते हैं। हाँ मुथूट, शायद मुथूट था ना। यस हाँ, अब ये मुथूट देख रहे हो। हाँ इतनी बड़ी कैंडल है, क्या मतलब इतनी बड़ी कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेंगे। जितना टारगेट लेना होता है उतनी बड़ी तो कैंडल है, तो नहीं लेना है ना हमें इसमें ट्रेड। ठीक है, तो ये हम अवॉइड करेंगे। आपको देखो, जब भी इतनी बड़ी कैंडल पहली बन जाती है ना, हमेशा मार्केट उसके बीच में ही रहती है, ट्रैप होता है वो, तो ये कभी नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अभी आगे क्या था, और चलिए स्क्रीनशॉट पे आते हैं। अभी बाय में हमारे पास था HL, तो पहले HL का भी चार्ट देख लेते हैं। HL का चार्ट देख लें, चलिए। उसके बाद उसमें भी आगे आप बोलोगे बाय में क्यों, और HL ही क्यों सिलेक्ट हुआ और क्यों क्यों नहीं। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे आप बोलोगे ये दो सिग्नल, तो हमारे लिए देखो ये सिग्नल ऐसा है ना कि हमें ये सेल सिग्नल तो हमारे लिए वैसे भी वैलिड नहीं है, तो हमें ये करना नहीं है। पहली बात तो हम ऐसे करते ही नहीं है, स्टॉक सिलेक्शन करके ही करते हैं। तो सेल सिग्नल आया भी है, देखिए वाइट लाइन कहाँ खड़ी है, नीचे, तो हमारे लिए सपोर्ट की तरह, तो हमें इसको नहीं करना है। और ये वैसे भी हमारे लिए क्या था, सपोर्ट, तो हम इसको सेल नहीं करेंगे, जो हमेशा हम बताते हैं कि आपको ये सेल नहीं करना है। ठीक है, चलिए बाय में क्या था, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और आपका एंट्री बनता है ये अराउंड हाई पे 2549, तो ये आप आ गए उधर 2614 पे। अब ये सेल आया, बट सेल हमारे लिए वैलिड नहीं है। क्यों, वाइट लाइन नीचे खड़ी है, क्यों खड़ी है मैं बताता हूँ। कभी भी प्राइस ऐसे ऊपर जाती है ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत नीचे आ जाएगी, ये रिट्रेस करता है, तो इसके लिए आपको वाइट लाइन सपोर्ट की तरह बता रहा है। अब ये कल ही बता दिया था बाय तो होने वाला है, लेकिन प्राइस थोड़ा नीचे आया तो ये सेल बना, लेकिन सेल हमारे लिए वैलिड नहीं था। तो वेल एंड गुड है, ये सेल बन गया तो आज फिर से हमारे लिए बाय भी तो बना ना। तो इस तरह से काम होता है। और भी हम चलते हैं स्क्रीनशॉट पे। आप बोलोगे इसमें से आपने इन्फी सिलेक्ट नहीं किया, TCS सिलेक्ट नहीं किया, HCL टेक सिलेक्ट नहीं किया। ये तो आपको दिखने से, देखो एक चीज ऑब्जर्व करो कि आपको देखने से पता चल रहा है कि IT के शेयर सारे ऊपर दिख रहे थे, राइट। और इधर आपको स्क्रीन सेल साइड पे आपको क्या दिख रहा था, टाटा स्टील, JSW, ये सारे आपको वीक लग रहे हैं, तो हमने जिंदाल इसके लिए ही सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये सिलेक्ट क्यों नहीं हुए बाय में, IT स्टॉक, मैं आपको IT के चार्ट पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अभी हम चलते हैं IT स्टॉक। मैंने सारा कुछ निकाल के रखा हुआ है, आप देख लो एक बार जरा से, तो आपको पता चल जाएगा कैसे स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा। देख रहे हो कितना ऊपर ओपनिंग था इसका। HCL टेक का चार्ट है, पहली कैंडल पे आपका बाय सिग्नल जनरेट तो हो गया, लेकिन कैंडल है रेड और कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारे लिए वैलिड सिग्नल है क्या, नहीं। आप देखोगे बार्स भी नीचे रेड ही थे, सिर्फ एक बार जाके फिर ग्रीन हो, लेकिन हमारे लिए ये वैलिड नहीं है। एक और देख लें, HCL टेक तो हमने देख लिया, और कौन सा देखना था, हम और देख लेते हैं। कौन सा देखते हैं, हम TCS भी देख सकते हैं, इन्फोसिस भी देख सकते हैं, मैंने लगाया हुआ है, BS सॉफ्ट भी लगाया हुआ है मैंने, वो चारों सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये BS सॉफ्ट का चार्ट है, क्या हुआ, पहली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, हमारी एंट्री नहीं बनेगी। इन्फोसिस क्या हुआ, पहली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, हमारी एंट्री नहीं बनेगी। TCS पे चलते हैं, क्या हुआ, पहली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, हमारी एंट्री नहीं बनेगी। तो बताओ कैसे एंट्री लूँ, आप तो बोल दोगे मुझे, आपने मुझे बोल दिया, लेकिन हम करेंगे कैसे उस पर। ठीक है, तो ऐसे होता है कि भाई आप स्टॉक सिलेक्शन बहुत मायने रखती है, और ये सारे सिग्नल हमारे लिए वैलिड ही नहीं हो रहे। आपको ये इसमें दिख रहा है, मैंने इसके लिए फिर से TCS पे लिया। आप बोलोगे सेल पे, ठीक है, अब ये सेल आया, ये यहाँ पे हमारे लिए वैलिड है क्या, ये वाइट लाइन नीचे खड़ी है। जब सेल आता है तब हमें क्या चाहिए, वाइट लाइन कहाँ चाहिए, ऐसे ऊपर। ये सेल हमारे लिए परफेक्ट था एंड में। ठीक है, ये हमारे लिए सेल वैलिड नहीं था, ये बाय वैलिड नहीं हुआ, तो और क्या चाहिए आपको बताइए। देखिए फिर टाटा स्टील भी हमने लगाया था, लेकिन ये स्क्रिप्ट में हम काम नहीं करते एक्चुअली। 102 103 100 रुपये वाले के आसपास जो प्राइस होती है ना, उस पर ट्रेड नहीं लेते जल्दी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, दिखा दी क्या हुआ स्टॉक सिलेक्शन में, हमारे कौन से स्टॉक थे, क्यों थे, पूरा फंडा भी समझा दिया कि हमने ये स्टॉक सिलेक्ट क्यों किए, राइट।
आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया, हम ग्रुप में अपडेट करते रहते, लेकिन सोचा आज वीडियो बना देते। ठीक है, चलिए, और आपको कुछ दिखाना था मुझे, मैं दिखा देता हूँ आपको। किसको रिमूव करें, किसको रिमूव करें, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, नहीं, चलिए ठीक है, ये हम किसी किसी के लिख के रखते हैं भाई, वो लोग बोलते हैं ना, तो ये दिखाने के लिए। ये मैंने जो आपको बोला था, एक है क्या नाम है यार, IBT इंट्राडे सेटअप 2.0। और मुझे आप बताओ, वो भाई साहब हमेशा ये बोलते हैं अपने रील्स में, यूट्यूब वीडियो पे या कहीं पे भी, कि वो बॉटम पे बाय करवा रहे हैं और टॉप पे सेल करवा रहे हैं। ठीक है, ये टॉप बॉटम है उनका। अब उनके जो मैंने, समझ लो 1 महीने के लिए मैंने यहाँ लिया उसका देखने के लिए। ठीक है, लोग बोलते हैं तो अब दिखाना पड़ेगा ना। तो अभी उनका मैंने वीडियो देखा, उन्होंने क्या बोला, जहाँ पे भी हमारा बाय आएगा उसकी नेक्स्ट पहले वाली कैंडल का आप स्टॉप लॉस रखेंगे हाई। ये बाय बन गया, वो लोग ऐसे नहीं बोलते, बस जहाँ बाय बना आपको बाय करना है। ये बाय बन गया, स्टॉप लॉस हिट, बाय बन जाता है, स्टॉप लॉस। क्या है यहाँ पे, बाय, स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट। ये क्या, कैसे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? नहीं, मैं तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाते हैं ज़्यादातर, वो ऐसे बोलते हैं ना निफ्टी बैंक निफ्टी में। अरे अरे भाई साहब, मज़ा आ गया। ये लो भाई साहब, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, सबको 1 महीना चाहिए ना, ले लो, ले लो। आप देख सकते हो ये क्या है, बाय 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 बाय, सेल सेल, बाय बाय बाय, सेल। कहाँ बाय करते हो ना, यहाँ से बाइंग बाइंग बाइंग। निफ्टी में देख लेते अब, ये इनका टॉप बाय बॉटम सेल है भाई साहब। ये यहाँ पे बाय, यहाँ पे बाय, सेल सेल सेल, बाय सेल। कैसे करोगे ट्रेड? दोगे इनको आप 1 साल के लिए 5500 रुपये। ठीक है, चलिए सर, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखा दिया था, इनका चार्जेस वगैरह, और हम तो आपको जो चीज़ सिखा रहे हैं उसकी तो आपको वैल्यू नहीं है। चलिए, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया, मैं सोच रहा हूँ आप देखेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा अगर आपको है ना मार्केट में कुछ करना है तो ये वीडियो ज़रूर बड़ा देखना, पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच।